विकी कुमार पूछते हैं, प्रभु यीशु शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता, सारा मामला खत्म। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल अच्छा है और हम चाहते हैं कि उसका अंत हो। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये उदाहरण आप समझिए। आपने यीशु मसीह का नाम लिया, मैं पहले का ही बता देता हूं। जब शैतान ने शुरुआत में प्रॉब्लम किया, उसी वक्त यीशु मसीह परमेश्वर उसको विनाश करते थे, इतना कुछ नहीं होता था। अब यहां पर एक एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक क्लासरूम है, एक टीचर जो है लेक्चर दे रहे हैं, मतलब स्कूल है, एक टीचर जो है गणित पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर ने बोर्ड में जो है एक मैथ्स का फॉर्मूला लिखा और उसका आंसर लिखा। ग्रुप में से, क्लास में से एक लड़का बोला कि मैम आपका आंसर गलत है, मैं सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं, मेरे पास एक और तरीका है अच्छे से इसको समझाने का। अब वो टीचर को क्या करना चाहिए? क्या वो टीचर को उस लड़के को डांट कर बैठाना चाहिए, या फिर उस लड़के ने टीचर के खिलाफ बात किया बोलकर उस लड़के को क्लासरूम से बाहर निकाल देना चाहिए? दूसरा वाला उदाहरण लेते हैं। अगर वो टीचर ने उस लड़के को डांट कर क्लास से बाहर निकाल दिया, तो बाकी जितने भी लोग क्लास में बैठे हैं वो लोग क्या बात करेंगे? देखो, वो लड़का टीचर से भी स्मार्ट होगा शायद से, उसके पास एक अच्छा फॉर्मूला है, और टीचर ने उसको क्या कर दिया, क्लास से बाहर निकाल दिया। टीचर कितनी घमंडी है, टीचर को करेक्शन नहीं पसंद है, टीचर को लगता है कि उनको ही सब कुछ आता है। ये सारे बात करेंगे, बराबर। तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर कहेगी ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि सही तरीके से तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आ जाओ बोर्ड में, आ जाओ, तुम इस फॉर्मूला को लिखो और एक्सप्लेन करो किस तरीके से इस मैथ्स को सॉल्व किया जाता है। जब वो लड़का आएगा, बोर्ड पे एक्सप्लेन करेगा, अब वो स्ट्रगल करेगा, उसका आंसर गलत निकलेगा। जब बाकी लोग सब देखेंगे, वो लोग कन्विंस हो जाएंगे कि ये बंदे ने क्लेम किया है कि उसको आता है, लेकिन टेस्ट में जो है वो फेल हो गया है। आप मुझे बताइए कौन सा सही तरीका है, पहला वाला या दूसरा वाला? मैं आशा करता हूं आप बोलेंगे कि दूसरा वाला तरीका सही है। अब इस उदाहरण को दिमाग में डाल लीजिए और हम बात करते हैं, जब शैतान ने जो है यीशु मसीह के विरोध या परमेश्वर के विरोध उसने क्रिया किया। क्या बोलकर क्रिया किया? उसके मन में घमंड आया, वो क्या कहने लगा कि मैं इनके सिंहासन के ऊपर चढ़ूंगा। मतलब शैतान का सोच यह था कि परमेश्वर के सिंहासन पे, अगर आप सिंहासन बोले, कुछ लोग को लगता है यहां लकड़े वाला सिंहासन, फिगरेटिव और स्पिरिचुअल दिमाग वाले ये वीडियो सुने, बाकी जो मूर्ख हैं वो बंद करके आप जाकर जय जयकार किसी और चीज के लिए कीजिए। ये जो परमेश्वर का राज्य में बैठने का मतलब यह है, परमेश्वर के सिंहासन में बैठने का मतलब है कि पूरे दुनिया का अधिकार अपने हाथ में लेना। तो शैतान यही चाहता था कि वो परमेश्वर की जगह पे बैठकर वो दुनिया को अपने तरीके से चलाए, और उसको लगता है कि वो परमेश्वर से भी बेहतर इस दुनिया को चला सकता है। अब इतना ही नहीं, शैतान ने क्या किया है, 1/3 ऑफ द एंजल्स को भी कन्विंस कर दिया था कि मैं परमेश्वर से जो है अच्छा इस दुनिया को चला सकता हूं, बिल्कुल वो स्टूडेंट जैसा ही। तो परमेश्वर ने अगर उस शैतान को इमीडिएटली, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने शैतान को जो है वहीं पर नाश नहीं किया। क्यों नाश नहीं किया? ताकि बाकी स्वर्ग दूत उन्हें देखे। ये दुनिया देख रही है कि किस प्रकार शैतान इस दुनिया को चला रहा है। अब जितने स्वर्गदूत ने शैतान का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और परमेश्वर ने उसको बाहर निकाला, अब वो स्वर्गदूत कन्विंस्ड है कि हां, बिल्कुल सही किया परमेश्वर ने शैतान को यहां से निकालकर। देखो वो शैतान कितना गलत तरीके से कर रहा है। आज क्रिश्चियंस, आप और मैं क्यों कन्विंस्ड हैं शैतान गलत है? क्योंकि हमें पता है कि शैतान का काम क्या है, शैतान का क्रिया क्या है। अगर परमेश्वर ने शैतान को उसी टाइम में खत्म किया होता, आज कुछ ग्रुप खड़े हो जाते, ये कहते थे कि शैतान में कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, लेकिन परमेश्वर जो है घमंडी निकला, उसने उसको माफ कर दिया। तो परमेश्वर ने शैतान को जो है छोड़ के रखा है ताकि हमें पता चले कि शैतान का कार्य क्या है और परमेश्वर का कार्य क्या है। और लोग कुछ कहेंगे ये तो क्या गलत बात हो गया, परमेश्वर मनुष्य को ऐसे क्या खिलौना समझा ऐसा छोड़ के रखने के लिए? नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझे जो है मत्ती की मरकुस की किताब 16वां अध्याय वचन 16 से लेकर आगे आप पढ़ेंगे, हमें अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। यीशु मसीह के नाम से जब हम शैतान को डांटते हैं वो हमसे भागता है। यह अधिकार काफी नहीं है, शैतान के ऊपर यीशु मसीह ने जो है हमें अधिकार दिया है। और इतना ही नहीं, शैतान का अंत हुआ नहीं, इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं होगा। शैतान का अंत होगा जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा, तब शैतान के पास और उसको फॉलो करने वालों के पास कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होगा। ये कहते हैं परफेक्ट जस्टिस, परफेक्ट न्याय। तो ऐसे सवाल पूछने से पहले हमें परमेश्वर की एसेंस को, परमेश्वर का जो सोचने का तरीका है उसे हमें समझने की जरूरत है, जो कि आसान नहीं है, लेकिन बाइबल के आधार पर हम इन बात को समझ सकते हैं।